आप सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। मैं अपने महान परमेश्वर का मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे एक बार और ये मौका दिया कि आपके साथ में मैं परमेश्वर का वचन शेयर कर पाऊँ। और मैं आज बिलीव करता हूँ कि हमारे परमेश्वर आपसे बात करेंगे। पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा। मैं जानता हूँ आज का वचन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और मैं ये बिलीव करता हूँ, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम्स में हैं, कोई भी दिक्कत है, आप कहाँ से भी गुजर रहे हैं दर्द से, सब चीज़ों का अंत आज हो जाएगा अगर इस वचन को आपने समझ लिया तो। मेरी आप सबों के लिए दुआ है कि प्रभु आप पर ये प्रकट करे अपने भेद की बातें, ताकि आप अंधकार की ताकतों से छूट जाओ और यीशु के साथ चलने लगो। आइए मेरे साथ बाइबल ओपन कीजिए। अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय, और मैं आपके सामने पढ़ूँगा उसका 21 वचन। अय्यूब की किताब उसका 1 अध्याय और उसका 21 वचन। सुनिएगा। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊँगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य है। हम लोग ये सॉन्ग्स बहुत अधिक गाते हैं, प्रभु का नाम धन्यवाद हो, प्रभु को आदर मिले, वो धन्य है। बट आपको पता है ये वचन बोला कब था? ये तब नहीं बोला था जब अय्यूब बहुत हैप्पी था, उसके पास सब कुछ था, उसके पास ऐशो आराम थे। ये तब वचन नहीं बोला गया। हम कब बोलते हैं प्रभु का धन्यवाद हो? जब प्रभु हमें कुछ चीजें देता है, कुछ हमारे दिल को जो पसंद होता है जो हमें वो देता है, हमारे पास में अच्छा फोन आता है, तब हम कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद। जब हमारे पास में कुछ हमारे घरों में अच्छे फेस्टिवल्स होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोई फंक्शन होता है, हम तब खुश होते हैं, तब हम कहते हैं प्रभु तेरा धन्यवाद। पर आपको पता अय्यूब ने ये कब बोला था? जब उसका सब कुछ चला गया, उसके 10 बेटियां, 10 बच्चे कब्र में मरे पड़े थे, तब ये लाइन बोलता है, उसने दिया, उसने लिया, उसका नाम धन्य हो। मेरे भाई और बहनों, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ, बहुत खूबसूरत है, सुनिएगा। होता क्या है, ऊज देश में एक व्यक्ति रहता था जिसका नाम था अय्यूब। और बाइबल बताती है वो बहुत धनवान थे। उनके जितना प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं थी। उनके पास 3000 ऊंट थे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी थी। बहुत रिच थे। बहुत सारे लोग कई बार पुराने नियम के वचनों को उठा के बोलते हैं कि प्रभु ने अय्यूब को अमीर किया, अब्राहम को किया, इसाक को किया, दाऊद को किया, सुलेमान को किया। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर पुराने नियम में एक वजह से लोगों को रिच करता था, ब्लेसिंग्स देता था। वो दिखाता था कि मैं इनके साथ हूँ, मैंने किया है ब्लेस। ये पहचान होती थी अगर एक व्यक्ति की कि परमेश्वर उसके साथ है, इसलिए वो करता था। बट नए नियम में पौल कहते हैं अब सारी आशीषें हमारे लिए आत्मिक है, स्वर्गीय है। उन आशीषों में एक आशीष ये है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बचाने के लिए मनुष्य बना। ये आशीष है। एक आशीष ये है कि वो हमसे प्यार करता है। एक आशीष ये है कि वो हमें लेने आ रहा है। बहुत सारी और ब्लेसिंग्स हैं जो हमें उनमें भरना है। हर दिन आत्मिक आशीषों में बढ़ना है, अपने अंदर के भीतरी स्वभाव में चेंज होना है, इसलिए किया। और उन दिनों में एक चीज हुई, मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। शैतान और परमेश्वर के बीच में कुछ बात होती है। परमेश्वर ने शैतान को बुलाया और उससे पूछा तू कहाँ से आता है? तो कहता है मैं इधर उधर घूमते फिरते डोलते डालते पृथ्वी पर आया हूँ। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, सब याद रखिए, शैतान बहुत अधिक फालतू घूमता है और वो उन लोगों का पीछा करता है जो उसके कलाम पर चलते हैं, जो उसके साथ रहते हैं। शैतान अय्यूब पे कई बार अटैक्स करने की कोशिश की, उसने उसे गिराने की कोशिश की। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको पता क्यों उसे प्रॉब्लम नहीं हुई? क्योंकि परमेश्वर ने बाड़ा बांधा था। शैतान उन लोगों के पीछे है जो खुदा के मर्जी में चलते हैं।
आप खुदा की मर्जी में नहीं चलते हो, खुदा शैतान को आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर एक व्यक्ति जानबूझकर पाप करता है, उसको पता है कि गलत चैटिंग्स करना फोन में गलत है, फिर भी वो कर रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर दुष्ट आत्माएं वास करती हैं। आपको पता है गलत वीडियोस देखना, पोर्न देखना, ये सब गलत है, फिर भी एक व्यक्ति देख रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, उनमें दुष्ट आत्माएं रहती हैं। अगर आपको पता है ड्रिंक करना गलत है, नहीं मान रहे हो, आप उसके गुलाम बनते जा रहे हो, उनमें दुष्ट आत्माएं रहती हैं। क्योंकि यहूदा में लिखा है, परमेश्वर ने शैतान को अंधकार में रहने के लिए रखा है। जब हम जानते हैं कि पाप है ये, फिर भी हम करते हैं, उनमें वो रहती है। इसलिए वहां से निकलिए, खुदा से कहिए पतरस की तरह, प्रभु हेल्प मी, मैं डूब रहा हूँ, मुझे बचाओ। और मैं आपको बिलीव कराता हूँ, एक विश्वास दिलाता हूँ कि यीशु आपका हाथ पकड़ के आपको निकाल लेंगे, आपको पानी पर खड़ा करेंगे, उन्हीं तकलीफों पर उसके साथ चले। अय्यूब से जब इस बारे में पर शैतान से बात की परमेश्वर ने, तो पता वो कहता है मैं घूमते घामते आया हूँ। उसके बाद में परमेश्वर उसके विषय में कहते हैं, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की है? उसके समान खरा, उसके समान सीधा, उसके समान मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं है। अब शैतान उससे कहता है, ये सब वो इसलिए करता है क्योंकि तू उसको देता है। अब शैतान कहता है परमेश्वर से, थोड़ा उससे ले, देख तेरी, ये गलत बोलेगा। परमेश्वर कहता है सब तुझे छूट दिए, जो चाहे कर ले। और एक टाइम पर ही, एक दिन में एक खबर आती है, सारे भेड़ बकरियां मर गए। उसके बाद में खबर आती है सारे बैल चले गए लूट में। उसके बाद खबर आती है ऊंट सारे चले गए, प्रॉपर्टी सारी चली गई। एक न्यूज़ तो ये आती है कि एक हवा का झोंका पृथ्वी से, जंगल से उठा, और जहां पर अय्यूब के बेटे और बेटियां रहते थे, उस छत पे, उस घर पे टकराया और उसकी चारों दीवारें गिर गई और वो सब बच्चे मर गए। सब कुछ एक दिन में शैतान ने अय्यूब का उससे ले लिया, सब खत्म हो गया। अय्यूब यहाँ पर अब ये लाइन कहता है, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा बाहर आया था और वैसे ही लौट जाऊंगा। प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया, उसका नाम धन्य है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अय्यूब को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? उसके 10 बच्चे मरे पड़े हैं। अय्यूब को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? उसकी सारी प्रॉपर्टी चली गई। अय्यूब को फर्क क्यों नहीं पड़ रहा है? उसके सारे दास दासी मार डाले गए। क्यों? आज अपनी कंडीशन देखो, थोड़े से पैसे जाते हैं, आपकी हालत देखो, थोड़ी सी घर में प्रॉब्लम्स आती हैं, आपकी हालत देखो, बीमारियां आती हैं हमारे ऊपर, तब हालत देखो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आती हैं, तब हमारी हालत देखो। कोई हमारे विरोध में कुछ करता है बुरा भला, कोई हमें गलत गलत बातें करता है, तब हमारी हालत देखो। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या आप अय्यूब को देख रहे हैं? 10 बच्चे मारे पड़े हैं, फिर भी कहता है उसको धन्यवाद दो। कैसे बोल पाया? वो परेशान नहीं हो रहा है, स्टैंड खड़ा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बताइए आप मुझे, सोचिए, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्यों ऐसा है? मैं आपको बताना चाहता हूँ, बड़ी ध्यान से सुनिएगा। अय्यूब एक बात जानता था, सारे बेटे बेटियां, सारी प्रॉपर्टी परमेश्वर ने दी है, उसने ले ली है, मैं क्यों फिक्र करूं? मैं नंगा आया था वहां पे, प्रभु ने मुझे नंगा भेजा था, अब उसने लिया है, उसने दिया, उसका नाम मुबारक हो। क्या आप इस लेवल पे आए हैं ना? बच्चे बीमार हैं, अब खुदा से कह सकते हैं मेरा बाद में बेटा है, तेरा पहले हो, अगर बीमार है तो तुझे भी चिंता होगी, ठीक करना है कर, नहीं तो उसको ग्रेस दे। क्या आप ये कह पाते हैं? आपका पैसा जाता है, दवाइयों में जाता है, कहाँ पर जाता है, आप क्या कह पाते हैं प्रभु से, मेरा नहीं था आपने दिया था, चला भी गया, मैं क्यों फिक्र करूं? एक बात सोचिए, ये फोन है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये फोन है, ये मुझे मेरे एक दोस्त ने दिया है, और मेरा दोस्त मुझसे कहता है ये फोन किसी को दे दो।
आप मुझे बताइए, मुझे फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, मेरे दोस्त का ये था और उसने मुझे दिया था, अब वो किसी को बोल रहा है देने को तो मैंने दे दिया। मैं क्यों फ़िक्र करूँ? बट आपको पता, ये मेरे दोस्त का और उसने कहा ये ले, अब मैंने ये ले लिया। अब जब ये मैंने अपना समझ लिया और फिर मेरे दोस्त ने कहा ये किसी को दे दे, तब जब मैंने अपना समझ के दिया तब मुझे तकलीफ़ हुई। कि मेरे पास से जा रहा है। आज आपको पता, आपके बच्चे बीमार होते हैं, आपकी हालत देखो, आपके घर में कोई बीमार होता है, आपकी हालत देखो, प्रॉब्लम क्या है? आप अपने समझते हो, उसके समझो तो आपको प्रॉब्लम ही ना हो। आप समझो, एक बाप है जिसको स्वर्ग में रहता है, जिसको चिंता है, वो ठीक करेगा, नहीं करेगा तो भी मेरे पापा, मेरी मम्मी जो भी है उसके बेटे बैठता है, मैं क्यों फ़िक्र करूँ? उसने दिए हैं। इसी लेवल पे आना है, आपको सब कुछ खुदा ने दिया है, उसने अगर ले भी लिया, आपको फ़िक्र नहीं होनी चाहिए, हर तकलीफ़ में स्टैंड रहने चाहिए आप। एक जगह पे वचन संहिता में लिखा है, हे मेरे मन, परमेश्वर को धन्य कहे और उसके किसी उपकार को ना भूलना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हो सकता है आज देख रहे हैं आपको प्रभु ने फाइनेंशियली ब्लेस किया हो, कैसे भी आशीषित किया हो, कोई भी चीज़ों में आप प्रभु ने आपको दी हो, उसने अपना प्यार जताया हो, उसने आपको पाप से निकाला हो, उसने आपको दर्द में से निकाला हो, सब छोड़ गए उसने साथ दिया हो, तकलीफ़ों में वो आपके साथ रहा, वो आपको एक दिलासा देता रहा मैं हूँ। क्या आप इन उपकारों को जो खुदा ने किए, याद करके उसका शुक्र करते हैं? उसने आपको नरक से बचाया, क्या आप शुक्र करते हैं? तेरा धन्यवाद हो, तेरा शुक्र हो प्रभु जी। क्या आप ज़िंदा हैं, उसको धन्यवाद देते हैं? मैं कितना खुश हुआ, ब्लेस हुआ। अय्यूब कहता है उसने दिया था, उसने लिया, उसका नाम मुबारक हो। आपको पता है ये वचन मैंने कब सीखा? आपको बताता हूँ। मेरी छोटी बहन बीमार थी, उसके हाथ में इधर इन्फेक्शन हो गया था, उसके लिप्स पे पूरे में इन्फेक्शन हो गया था, उसका होंठ भी नहीं खुल रहा था और मैं जब दुआ करने गया तो पवित्र आत्मा ने कहा दुआ मत कर कि प्रभु इसको चंगा करे, दुआ कर कि प्रभु इसको अनुग्रह दे ताकि बर्दाश्त कर पाए। मैंने दुआ की, फिर मैं एक टाइम और प्रार्थना कर रहा था, तब पवित्र आत्मा ने मुझे ये वचन दिखाया, अय्यूब का जब सब कुछ चला गया तो वो क्यों कह पाया कि उसका नाम धन्य हो? मैंने कहा प्रभु आप क्यों, आप बताइए क्यों? तब मुझे प्रभु ने बताया, प्रभु ने दिया था, प्रभु ने लिया, इसलिए उसका नाम धन्य हो। अय्यूब को प्रॉब्लम क्यों नहीं हुई? उसके 10 बच्चे मारे पड़े हुए, क्योंकि अय्यूब जानता था 10 बेटे-बेटियाँ उसने दिए थे, उसने लिए, मैं क्यों परेशान हूँ? जब मैंने ये देखा तो मैंने प्रभु से कहा प्रभु मेरी बहन सिर्फ़ मेरी बहन नहीं है, आपकी बेटी है जिसे आपने मेरी बहन दिया है, पर मैं ये बिलीव करता हूँ आपकी बेटी है, आप उसे ठीक करेंगे, आप अच्छा करेंगे, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि आप अपनी बेटी को दर्द में नहीं देख सकते हैं। मैंने जब ये वचन सीखा उसके बाद से मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं एक बात जान गया, खुदा की बेटी है, खुदा ठीक करेगा, मैं क्यों परेशान? आप समझ पा रहे हैं? अय्यूब इसलिए स्टैंड था क्योंकि वो जानता था कुछ भी मेरा नहीं है, उसका है। एक बात जानता था, मैं माँ के पेट से नंगा आया था। आज बहुत सारे लोग घमंडी बन रहे हैं। थोड़ा-सा अपने घरों में काम करने लगते, अकेले काम करते हैं, अकेले घर का खर्चा चलाते हैं। उनके अंदर घमंड आता है कि मैंने सब किया। जब कुछ नहीं थे तब कौन खिला रहा था तुम्हें? बहुत सारे लोगों के पास में गाड़ी आती है, इतना प्राउड, गाड़ी देखो इधर लटका के चलना, ऐसे ये सब करते हैं। लोगों को दिखाते हैं, गाड़ी चलाते हुए वीडियो डालेंगे। घमंड क्यों आ रहा है तुम्हारे अंदर? अच्छी ड्रेस लेंगे, सबको दिखाएँगे। क्या मिल रहा है? आपको नहीं लग रहा है आपके अंदर प्राइड आ रहा है? और आपसे अगर कहो आपके अंदर घमंड है, नहीं, 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 नहीं है। घमंड की सबसे बुरी बात ये है वो अपने आप को कभी भी गलत साबित नहीं होने देता है। घमंडी ना बने, नम्र बने। नंगे आए थे आप, कुछ भी नहीं लेके जाओगे। आपका पैसा तब आपके काम नहीं आएगा जब मौत का दूत आपके घर के दरवाजे पर खड़ा होगा। आपके रिश्तेदार सब लोग जो आपको बहुत प्यार करते हैं, तब कोई नहीं आएगा जब मौत का दूत आपके घर के सामने खड़ा होगा। आपकी कितनी भी प्रॉपर्टी हो, कितने भी कुछ भी आपने जमा करके रखा हो, कितने भी अच्छे से अच्छे डॉक्टर हो, जब मौत का दूत दरवाजे पर कुंडी खटखटाएगा, कोई ताकत नहीं है उसे जो रोक पाएगा। इसीलिए मैं आपसे कहता हूँ किसी बात पर घमंड ना करें। पौल कहता है हम एक बात पे घमंड करेंगे, यीशु जो क्रूस पे चढ़ाया उसी बात पे घमंड करेंगे। हम प्रभु पे घमंड करेंगे और किसी चीज़ पे नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ पैसे हैं?
आप कह सकते हैं अय्यूब की तरह मैं नंगा आया था, नंगा ही जाऊंगा, सब कुछ उसने दिया, उसका नाम धन्य हो। ये आपके अंदर घमंड जमा होता है, कभी ना बने। मैं हैरान था, मैं बहुत ब्लेस हुआ जब प्रभु ने मुझे ये सिखाया, देख निश्चित तेरा कुछ भी जाता है ना, तू प्रॉब्लम मत लिया कर, टेंशन मत लिया कर। जब तेरा निश्चित कुछ भी जाए, तब तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, निराश होने की जरूरत नहीं है, किसी से हेल्प मांगने की जरूरत नहीं है। उसने दिया था, उसने लिया है, उसका नाम मुबारक है। और मैं आपको बिलीव कराता हूँ, एक बात याद रखिए हमेशा, जब आप ये देखेंगे कि उसने दिया, उसने लिया, आपको कोई भी प्रॉब्लम में आप स्टैंड खड़े रहेंगे, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। आप लिखा है ना, यीशु ने क्या कहा, बुद्धिमान ने अपना घर चट्टान पर बनाया, बाढ़ें आई, आंधियां आई, टक्करें लगी, स्टैंड खड़ा रहा। मैं आपको बताना चाहता हूँ वो चट्टान वचन है। जब आप इसके अकॉर्डिंग स्टैंड रहेंगे, कोई भी प्रॉब्लम्स आपको गिरा नहीं सकती है। कोई भी प्रॉब्लम, स्टैंड रहेंगे। कभी कभी हो सकता है मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर आपसे आपको पहले बहुत एक अच्छा व्यक्ति देगा, उसी व्यक्ति को फिर वो लेगा और आपको देखेगा, आपको प्रॉब्लम हुई। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, मुझे पता क्यों प्रॉब्लम कुछ बात नहीं होती है, क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, कोई भी व्यक्ति है, कुछ भी चीज है मेरे पास, अगर उसने दी है तो मैं ये बिलीव करता हूँ जो मुझसे दूर जा रही है ना, तो वो ही लेके जा रहा है। मैं असली परेशान नहीं हूँ, स्टैंड रहा। और सबसे अमेजिंग बात आपको अब मैं सुनिए बताने वाला हूँ एक और। सबसे पहले परमेश्वर ने शैतान से कहा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर दृष्टि की, उसके समान खरा, सीधा, भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला कोई नहीं। अब शैतान ने सब कुछ अय्यूब का ले लिया। अब फिर परमेश्वर शैतान के साथ बात करता है और अब फिर कहता है, क्या तूने दृष्टि की मेरे दास पर, उसके समान खरा, सीधा, भय मानने वाला, बुराई से दूर रहने वाला आप कोई नहीं। आप बिलीव करोगे मैं कितना ब्लेस हुआ इस वचन को लेके। परमेश्वर अय्यूब के लिए एक बार ये लाइन बोलता है, शैतान उसका सम ले लेता है। अब परमेश्वर दूसरी बार भी शैतान से कहता है, अब भी तूने दृष्टि की, अब भी वो देख वैसा ही बना हुआ है जैसा वो था। आज आप अपनी मेरी हालत देखो, हमारे बारे में वो एक बार भी ये लाइन बोले, बड़ी बात है। सोचो शैतान सारी परीक्षाएं ले ले, हमारी हालत हो जाएगी खराब, पर परमेश्वर एक व्यक्ति के लिए दूसरी बार भी टेस्ट मनी यही देता है कि उसके समान कोई नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, ऐसे बनो, सब कुछ भी चला जाए, परमेश्वर आपके लिए ये कहने पाए, इसके जैसा कोई नहीं। ये सबसे अलग व्यक्ति है, प्रॉब्लम्स में एंजॉय करता है, ये घर में हालात बिगड़े देखता है, खुश रहता है। ये हर एक को जो निराशा में है उन्हें आशा देता है। जो हर एक व्यक्ति खुदा से दूर है उन्हें खुदा के करीब लाने की कोशिश करता है। ये हर एक बार में सिर्फ फोन में फालतू की चीजें नहीं, वचन को शेयर करता है, हर जगह खुदा के वचन को लेके चलता है। क्या आप ऐसे हैं जिनके लिए परमेश्वर कह सके, इसके समान कोई व्यक्ति पृथ्वी पर नहीं। अय्यूब के लिए बोल पाया, उसने तब भी बोला था जब अय्यूब के पास सब कुछ था, उसने तब भी बोला जब अय्यूब के पास कुछ भी नहीं था। हो सकता है आपके पास सब कुछ हो, जब कुछ भी नहीं होगा तब उसके लिए खड़े रहो। मैं आपको एक बार और बताना चाहता हूं, प्रभु ने सारी चीजें हमें दी, वो ले भी लेता है, परेशान मत। बाप है, परीक्षा तो लेगा, हमें परखेगा तो जरूर। जो विश्वास परखा जाएगा वही विश्वास विश्वास कहा जा सकता है। परख रहा है, वो मांगेगा आपसे आपकी अच्छी चीजें, खुशी खुशी दो। अब्राहम को सबसे खूबसूरत चीज, एक बेटा एक ही बार में मांगा, खुशी खुशी दे दिया, क्योंकि अब्राहम जानता था एक मौका उसने मुझे परखने के लिए दिया है, इसमें मैं सिद्ध होके दिखाऊंगा। दे, परमेश्वर को उसे दे दिया। एक मौका आपको भी दिया है, उसे दीजिए। बिलीव करो, आगे आपको आपके साथ रह के बहुत कुछ करेगा। मैं बिलीव करता हूँ परमेश्वर ने आप सबों से बात की। गॉड ब्लेस यू ऑल।